दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अपना चौथा प्रैक्टिस सेट जो हम लगातार लाते रहेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में भी 15 क्वेश्चन दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन एमपी टेट वर्ग 2 साइंस ग्रुप वालों के लिए पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप 15 क्वेश्चन में से कितने सही उत्तर दे पाते हैं और अपने सही उत्तर ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह चैनल टीचर्स एजुकेशन के लिए, टीचर्स की तैयारी के लिए विशेष तौर पर बनाई गई है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी? दोस्तों, केंद्रक जो कोशिका का कंट्रोलर कहलाता है, कोशिका की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जिस प्रकार से कंप्यूटर का सेंट्रल पार्ट सीपीयू होता है, उसी प्रकार से कोशिका का सेंट्रल पार्ट केंद्रक होता है। तो इस केंद्रक की खोज किसने की थी? ऑप्शन में है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पैलेडे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका जो मानव शरीर की अर्थात सभी जीव जंतुओं की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन में रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, कैमिलो गोल्गी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये हैं अपने रॉबर्ट हुक महोदय, जिन्होंने अपने स्वयं के सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कॉर्क की पतली काट में छोटे छोटे बारीक कक्षों को देखा और उनको कोसा नाम दिया। अपना तीसरा क्वेश्चन आता है, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? इसमें ऑप्शन है फ्लेमिंग, अल्टमान, बाल्डेयर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अपना बाल्डेयर। बाल्डेयर महोदय ने गुणसूत्र का नामकरण किया था और गुणसूत्र जेनेटिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का कार्य करते हैं। गुणसूत्र में ही डीएनए होते हैं और डीएनए स्ट्रैंड को और संकरा किया जाए तो उस पर हमें जीन्स दिखाई देते हैं, जिस जीन्स में जेनेटिक कोड होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से बच्चों में पहुंचते हैं। इसके बाद अपना चौथा क्वेश्चन आता है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? और ऑप्शन नंबर ए स्लाइडेन, थियोडोर स्वाइन, डी डवे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बताइए लाइसोसोम की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है डी डवे। डी डवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम एक केंद्रक की ऐसी कोशिका की ऐसी संरचना है जिसमें विभिन्न हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं और यह एंजाइम कोशिका के विभिन्न प्रकार के खराब अंगों को तथा अधिक भोजन की मात्रा को पचाने का कार्य करते हैं। अगर लाइसोसोम की झिल्ली, बाहरी झिल्ली अगर टूट जाए तो सारे एंजाइम्स कोशिका में वितरित हो जाएंगे और यह पूरी कोशिका को पचा लेंगे। इसीलिए कोशिका लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। अपना पांचवा क्वेश्चन आता है, रचना के आधार पर कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी में 4, सी में 2 या डी में से इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार। रचना के आधार पर कोशिकाओं के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रारंभिक कोशिकाएं, आदिम कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है, जिनकी संरचनाएं सरल होती हैं और बहुत से अंगक नहीं होते। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित पूर्ण कोशिकाएं होती हैं, जिनमें सभी प्रकार के अंगक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है ये बताना है। इसमें ऑप्शन में है विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 2 प्रकार का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन पाया जाता है सभी प्रकार की दैहिक कोशिकाओं में, और अर्धसूत्री विभाजन जर्मिनल सेल्स में जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका किसका श्रावण करती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका को बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कोशिकाओं को यांत्रिक आलंबन प्रदान करने का भी कार्य करती है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक तो चिकनी और दूसरी खुरदरी, स्मूथ और रफ। जो चिकनी होती है इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, और जो खुरदरी होती है उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स ही प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है जो चिकनी वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका है वह किसका श्रावण करती है। ऑप्शन में है लिपिड्स का, फॉस्फेट का, प्रोटीन का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लिपिड्स का। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका लिपिड्स का श्रावण करती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को कहा जाता है। दोस्तों, अभी हमने पहले ही बताया था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, इन्हें आदिम कोशिकाएं भी कहा जाता है, और अपूर्व विकसित कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकीय अंगक अनुपस्थित होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इनमें केंद्रक ही नहीं पाया जाता। जो केंद्रक का मटेरियल्स होता है, उसके अंगक होते हैं, वो सब कोशिका द्रव में बिखरी हुई अवस्था में होते हैं, क्योंकि केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी प्रकार के नामों से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन तंत्र उपस्थित होता है। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन तंत्र कहाँ उपस्थित होता है, श्वसन कैसे होता है। जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है ना। श्वसन के 2 चक्र होते हैं, एक तो अपना होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। तो ग्लाइकोलिसिस चक्र तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में समान होता है, और यह कोशिका द्रव में संचालित हो जाता है। लेकिन जो क्रेब्स चक्र होता है वह कहाँ पर होता है, और यहाँ पे बात हो रही है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है प्लाज्मा झिल्ली में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया क्वेश्चन, अगर मिस टाइप हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं, है ना। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको जवाब देना है। 80S प्रकार के, 90S प्रकार के, 70S प्रकार के या फिर 50S प्रकार के। तो दोस्तों, हमेशा राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के और 80S प्रकार के, जिसमें से 70S प्रकार के पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और 80S प्रकार के पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्वसन का कार्य होता माइटोकॉन्ड्रिया में, और श्वसन के उपरांत ही ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बताइएगा, अभी पहले हमने इसके बारे में बता भी दिया है। कौन होगा, लाइसोसोम को बोलेंगे, केंद्रक को बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम।
लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने। ये लगभग 1955 में की थी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। पादप कोशिका में उपस्थित नहीं होता। पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? राइबोसोम, हरित लवक या लाइसोसोम, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर पादप कोशिका में राइबोसोम्स होते हैं, हरित लवक होते हैं और लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता। इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े, 40 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी में भी 40 जोड़े हैं और डी में 22 जोड़े। तो दोस्तों बताइएगा यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर होगा मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम कहलाते हैं और 23वां जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का निर्धारण होता है कि जो बच्चा होने वाला है वो पुरुष है या महिला है। 23वें जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, जो महिलाओं में XX और पुरुषों में XY होते हैं। दोस्तों अब अपना 14वां क्वेश्चन आता है, जिसमें लिखा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज की। यह किसने की? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने, फार्मर और मूरे ने, बेंडा ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो जर्मिनल सेल्स में पाई जाती हैं, जनन कोशिकाओं में पाई जाती हैं, इसकी खोज की थी अपनी फार्मर और मूरे नामक वैज्ञानिक ने, जबकि फ्लेमिंग ने की थी अपनी समसूत्री विभाजन की खोज। क्वेश्चन नंबर 15 जो आखिरी क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? ये आपको जवाब देना है। कोशिका विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, जीव विज्ञान में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कोशिका विज्ञान में। कोशिका विज्ञान में ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों यह हमारा 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था जो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।